30 मई से लापता बबीता पांडे के परिजनों से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस दौरान सुनाते हैं आपको। के परिजन भी जुड़े हैं, उनके भाई भी हमारे साथ हर्षित पांडे जुड़े हुए हैं और उनकी माताजी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले हर्षित जी, सवाल आपसे यही होगा कि आखिरी बार बबीता से आप लोगों की बात कब हुई और कैसे आप लोगों को ये जानकारी मिली कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो लापता हो गई है। 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई सुराग नहीं। 29 तारीख के दिन में मम्मी से बात हुई थी। दिन में 2 बजे की बबीता ने बोला था कि कल को मम्मी मैं आ रही हूँ, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। मम्मी की बस इतनी बात हुई थी और फिर रात को वो ऐसा बता रहे हैं जो जिनके साथ गई थी कि रात को वो गुम हो गई। अगले दिन हमें 30 की शाम को पता चला, शाम को 6-7 बजे हमें पता चला। जैसे हमें पता लगा हमने सीधा थाने रामनगर में रिपोर्ट लिखाई और उसके बाद हम सीधा यहाँ के लिए रवाना हो गए, उत्तरकाशी के लिए। और अच्छा, यहाँ आके हमें पता लगा कि वो गुम हो चुकी है। बताया जा रहा है वो जिन 2 लोगों के साथ ट्रैकिंग पर निकली थी, क्या आप में से किसी लोगों को जानकारी थी उसके बारे में? क्या आप लोग उनके दोस्तों को जानते थे पहले से, किसके साथ वो गई थी, कुछ थी जानकारी? हम नहीं जानते थे, वो उसका दोस्त थे, 2-3 महीने पहले बने थे। तो क्या कभी इस ट्रिप को लेकर या फिर ट्रैकिंग को लेकर कुछ बातचीत हो? अमूमन देखिए, पेरेंट्स से लोग बात नहीं शेयर कर पाते। क्या आपसे कभी कुछ बताया था बबीता ने? नहीं, वो ट्रैकिंग पे जाती रहती थी, 1 साल से वो ट्रैकिंग ही कर रही थी। उसने बहुत जगह ट्रैकिंग करी थी। बबीता पांडे की माताजी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अंजू पांडे। आपसे भी मैम मेरा यही सवाल रहेगा कि चूंकि आप लगातार बातचीत करती होंगी, संभवतः हर रोज आपकी बेटी से आपकी बातचीत होती होगी, कभी बताया गया बबीता की तरफ से कि कुछ ऐसा प्लान हो रहा है, वो किसी ट्रैकिंग पे जा रही है, उनके साथ कौन कौन लोग जा रहा है, या फिर जब वो ट्रैक के लिए निकली होंगी तब भी बातचीत हुई होगी, पल पल की जानकारी आपको मिली होगी? उसने मुझसे कहा था मैं जा रही हूँ, गढ़वाल साइड जा रही हूँ मम्मी, मैं आ जाऊंगी परसों को। और मेरी बात भी हुई उससे, बोली कि मैं कल को आऊंगी, यहाँ बारिश हो रही है। तो उस दिन से शाम ना उसका फोन लग रहा है ना कुछ लग रहा है। पहले तो उसका फोन का पता निकालो ना, तभी तो पता चलेगा। आखिरी बार जब आप लोगों की बात हुई थी बबीता पांडे से, क्या किसी तरह की कोई परेशानी का जिक्र किया हो? आप लोगों ने पूछा होगा कि आखिर कब तक वो वापस लौट आएगी, या अगर ट्रैकिंग पे जा रही है तो कभी कुछ परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। फोन में तो अच्छे से बात कर रही थी, मुझसे बोल रही थी मैं आ जाऊंगी कल को। क्या करूं, दिमाग खराब हो गया मेरा। आप लोगों ने कब जाकर पुलिस कंप्लेन की? पुलिस में आप लोगों ने कब एफआईआर दर्ज कराई? हमने उसी दिन शाम को 30 को हमें पता लगा, 30 को ही हमने कंप्लेंट कर दी उसी थी। समय जाके हमने कंप्लेंट करी पुलिस में। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, रैथल गांव में बताया जा रहा है कि वो आखिरी बार दिखी थी बबीता पांडे। हाँ, तो कैमरे में जानकारी दिखी मिली थी थी आगे। इससे पहले कि वो रैथल गांव से फिर आगे कहाँ निकलेगी? बताया गया था बबीता की ओर से कुछ? कैमरे में दिखी थी रहते गाँव की ट्रैकिंग वाली मेन उस पे रोड पे, सीधा ऊपर ऊपर को जाते वक्त दिखी, उसके बाद कुछ नहीं दिखा। सीसीटीवी एक दरअसल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो संभवतः वही लोग होंगे जिनके साथ वो ट्रैक पे निकली होंगी। इस बारे में जी कभी जी। कुछ बातचीत हुई कि आखिर कब कैसे वो ट्रैक कंप्लीट करेगी, कितने दिनों में वापस आ जाएगी? मेरे से कहा उसने 3-4 दिन में आ जाऊंगी मैं। पुलिस प्रशासन से भी आप लोगों ने, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया के भी तमाम लोग आपके घर पहुंचे थे, और हर्षित चूंकि आपके पिता भी असमर्थ है चलने फिरने में, उनकी भी हमने बातचीत सुनी थी। क्या कह रहे हैं अभी पुलिस प्रशासन के लोगों का? क्या कहना है कि कब तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी मिल मेरा सकती है? कहना क्योंकि यह 5 है, दिन अगर हो गए। जंगल में नहीं है ना, उसे कहीं और तलाश करो। मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं तो मिलेगी। जब जंगल में ही ढूंढ रहे हैं, यहाँ 6-7 दिन हो गए वो नहीं मिल रही है, तो कहीं और भी तो ढूंढ सकते हैं उसे। क्योंकि अब देखिए 5 दिन बीत चुके हैं, जाहिर सी बात है कि हर एक कड़ी से यहाँ जांच पड़ताल की जा रही है। लोकेशन को लेकर कोई बातचीत सामने आई? क्या कि लोकेशन ट्रेस किया गया होगा, तो आखिरी लोकेशन कौन सी होगी जहां पर फोन एक्टिव होगा? वो ऊपर की आखिरी लोकेशन तो ऊपर की बता रहा हूँ। जब फोन 11 बजे वो बाहर हो गई थी तो 1:37 पे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अगर फोन स्विच ऑफ हुआ है, उसके फोन में 50% बैटरी भी थी और उसका फोन भी बैटरी पिकअप बहुत हाई था। इतनी जल्दी उसकी बैटरी लो हो गई, और फोन स्विच ऑफ करना किसी इंसान का काम है, क्योंकि जानवर अगर ले जाता तो फोन स्विच ऑफ नहीं होता। अभी किस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, कुछ बताया जा रहा है अधिकारियों की ओर से आपको? अभी तो सारी टीम लगी हुई है, पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, एसडीआरएफ वाले भी लगे हुए हैं, कल आर्मी भी आई थी, ड्रोन भी उड़ाया है। ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी किसी तरह की, हालांकि
क्योंकि ये सवाल इस समय में जायज़ नहीं है, लेकिन ये सवाल भी रहेगा कि कभी किसी तरह की कोई अनबन की स्थिति थी क्या परिवार में? कभी कुछ ऐसी बातचीत हुई हो जिससे लगा हो कि शायद नाराज़गी हो? वो नहीं तो हमारे साथ बहुत खुश रहती थी, हम तो वीडियो वगैरह बनाते थे साथ में। खुश रहती थी और शाम को कभी डांट दिया, गुस्सा होती है, सुबह खुद ही बोल जाती थी। हर्षित, आप ये बताइएगा कि अक्सर देखिए आपने बताया कि वो अक्सर ऐसे ट्रैक्स पर जाया करती थी, तो जाहिर सी बात है कि एक आपका ग्रुप भी बन जाता है, एक कम्युनिटी आपकी बिल्डअप हो जाती है। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर वो रेगुलर ट्रैकर होगी तो आप जानते होंगे कि कहाँ पर वो जा सकती है, किन लोगों के साथ जा सकती है। तो आपने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है क्या? नहीं, उसके 2-3 दोस्त थे, उनके साथ ही जाती थी वो। लेकिन इस बार बताया अपने नहीं दोस्तों ना। के साथ गई नहीं। उसने मम्मी से बोला मैं अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ और बार जाती हूँ, इस बार किसी और के साथ आ गई। आपको क्या लग रहा है कि मतलब अभी इस समय क्या हुआ होगा? किस तरीके की मतलब आशंका आप लोगों की ओर से भी जताई जा रही है? क्योंकि अचानक से फोन ऑफ हो जाना, संपर्क कट जाना, 5 दिन बीत चुके हैं, हर एक तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके फ़ोन में 50% बैटरी थी और 11 बजे से अगर वो एक सर्विस का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है, तो फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हुआ उसका? आपका 11 बजे तक उसमें जो लड़कों का बयान है उसमें बताया गया है कि 60 से 50% बैटरी उसमें 11 बजे थी और उसका किन फ़ोन लड़कों एक से सेकंड बातचीत हुई थी? जो उसके आप साथ गए बिठाइए, थे। उनको भी बिठाइए, आपके परिवार के सदस्य हैं उनको भी आप बिठाइए, उनसे भी बातचीत करते। क्या पूरा आप मामला बताइए कि कैसे बातचीत आप लोगों की हुई, आप लोग पहुंचे पुलिस तक, तो पुलिस की ओर से क्या बताया गया, क्या कुछ किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू को और खोजबीन को अंजाम दिया जा रहा है? 1:37 पे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा है। हम्म। बाकी आपका 11 बजे से लेकर आपका 1:37 के बीच में हमारे 2 से ढाई घंटे हो रहे हैं। तो इतनी जल्दी 60% बैटरी 17 प्रो मैक्स की इतनी जल्दी तो स्विच ऑफ हो नहीं सकती, कोई जानवर कर नहीं सकता। किसी के द्वारा वो किया गया है फ़ोन स्विच ऑफ। हम्म। और पुलिस का ये कहना है कि वो क्या पता नीचे खुद चली गई हो या चली गई हो। हम्म। और बताया जा रहा है कि उसने लास्ट टाइम क्या बोलते हैं, वो सोने की तैयारी में थी बिल्कुल, उसने शॉर्ट्स पहना था, टी-शर्ट पहनी थी, एक हुडी पहनी थी, तो हम्म। और नीचे स्लीपर पहने थे। तो हम्म। साढ़े 4-5 किलोमीटर का ट्रैक बंदा इतनी रात में पैदल तो कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे आपका बिल्कुल। भालू है, गुलदार है, हम्म। कोई अटैक करता, जानवर अटैक करता कुछ होता, 100 आते हैं। वो हम्म। चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे। हम्म। बिल्कुल, आप लोग बता रहे हैं कि वो हमेशा ऐसे ट्रैक्स पर जाया करती थी और जिन परिस्थितियों में बबीता लापता हुई है वो कहीं ना कहीं संदेह भी पैदा कर रही है। अच्छा, ये जो कार्रवाई जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, आप संतुष्ट इससे हैं? और अगर इसके अलावा आप लोगों की कुछ मांग है, कुछ आप अपनी अपील करना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, पहली चीज़, अभी तक जो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हम्म। हुआ था, वो स्विच ऑफ क्यों हुआ है और उसके उसमें बैटरी भी थी, वो स्विच ऑफ किसने करा, ये पता नहीं चल पा रहा है। दूसरी चीज़, हम्म। उसका फ़ोन अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। 3 से 4 दिन हमने उनको ईएमआई नंबर भी दे दिया, बिल बॉक्स भी दे दिया। फ़ोन आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी, फ़ोन भी उसका ट्रेस नहीं हो पा रहा हम्म। है। और तीसरी चीज़, जो 2 लड़के थे, वो बोल रहे हैं हम कि रात को 11 बजे सो गए थे। और ऐसी ट्रिपों हम्म। में अगर इंसान जाएगा तो इतनी जल्दी कैसे सो जाएगा, और दिन में 12 बजे तक सो रखे हैं नीचे होटल में। 12 से 1 बजे तक हम्म। वो सोए रहे हैं, उसके बाद तो 2 बजे से उन्होंने ट्रैक स्टार्ट करा है। तो आपको लग रहा है कि इसमें किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज हो सकती है, कुछ आशंका आप लोग जता रहे हैं? हाँ, हमें उन 2 लड़कों पे फिलहाल शक है। हम्म। बाकी हम चाहते हैं कि आपका प्रशासन लगा हुआ है, ये नहीं है कि हम्म। प्रशासन हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। हमारी ये माँग है कि क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से भी एक बार देखना चाहिए ऊपर से, प्लस क्या बोलते हैं सबसे पहले फ़ोन ट्रेस करना चाहिए सर मैम, फ़ोन ट्रेस करना चाहिए सबसे पहले, हम्म। कि फ़ोन का भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि आजकल तो खोए हुए फ़ोन भी एकदम मिल जाते हैं। हम्म। बिल्कुल, चूंकि देखिए अब जिन परिस्थितियों में बबीता लापता हुई है, निश्चित तौर पर परेशानी का वो कारण जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी बताइए कि कैसे पुलिस प्रशासन की ओर से आप लोगों को अपडेट किया जा रहा है, पल पल की जानकारी कैसे दी जा रही है, क्या अपडेट अभी फिलहाल आपको दिया गया? चूंकि देखिए नया मोड़ यही सामने आया कि उन पर अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है उस दिन वहाँ 100 लोग मौजूद थे, उसमें से कोई लेके चला गया हो, कोई किसी के बहला फुसलने में चला गई हो। हम्म। अच्छा, कोई और दोस्त है बबीता की जिनको आप लोग जानते होंगे एज अ फैमिली, उनसे आप लोगों ने कभी बातचीत की हो? होता है ना कभी कि कोई बेस्ट फ्रेंड हो, पेरेंट्स को अगर चीजें नहीं पता होती है तो दोस्तों को वो चीजें पता होती है। पूछ लिया है उनसे भी। वो कह रहे हमें नहीं बता के गई वो। एक आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आप क्या मांग अब इसके अलावा करते हैं और क्या अपील भी है आपकी? मेरी मांग तो है बस उसे ढूंढ दो कहीं से भी, सीबीआई जाँच, पुलिस कुछ प्रशासन भी से करो उसको ढूंढ के हमें
हमें चाहिए मतलब पुलिस प्रशासन से नहीं हो रहा तो सीबीआई की जांच स्टार्ट होनी चाहिए आपका। कहीं से भी ढूंढ दो उसे बस। चलिए ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बबीता के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल पाए। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 8 को समय देने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।